नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में बताऊंगा जो कि पुरुषों में बनते हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, अगर ये कम हो जाए तो इसे कैसे बढ़ाया जाता है, इसी के बारे में आज मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टेस्टोस्टेरोन और इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन्स। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन ये एक मेल हार्मोन है। ये फीमेल में भी बनता है लेकिन उसमें बहुत कम मात्रा में बनता है और उसमें उतनी इसकी फंक्शन भी नहीं होती है। ये स्पेशली मेल में ही ज़्यादा बनता है, लड़कों में या पुरुषों में बनता है दोस्तों, इसीलिए इसे मेल हार्मोन भी कहा जाता है। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन जो बनता है वो लड़कों में आफ्टर 13 ईयर यानी 13 साल की अवस्था पार करने के बाद टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है, प्रोडक्शन जो है सो बढ़ने लगता है और ये लगभग 40 to 45 तक बहुत अच्छे से प्रोडक्शन होता है और आफ्टर 40 वर्ष के बाद धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन कम होने लगता है। दोस्तों ये कहाँ बनता है? दोस्तों ये टेस्टिकल्स में बनते हैं, जो अंडकोश हैं उसमें से इनका प्रोडक्शन होता है टेस्टोस्टेरोन का। दोस्तों हम जानेंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों जब भी आपका ये टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट होता है टेस्टिस से, तो आपके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो डेवलप करने लग जाते हैं। जैसे आपके बॉडी में मसल्स बढ़ने लग जाएंगे, आपकी आवाज़ में थोड़ी हैवीनेस आने लगेगी, थोड़ी भारीपन आने लगेगी और आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ है वो बढ़ने लगेगा। आपका जो सेक्सुअल ऑर्गन है जैसे कि पेनिस है वो ग्रो करने लगेंगे, उसमें एरेक्शन फील होने लगेगा। आपको सेक्सुअली एक्टिविटीज़ आने लगेंगी और आपको बॉडी में ताकत भी महसूस होने लगेगी और आपके बॉडी में जो हेयर्स आने लगते हैं वो भी बाल आपको आने लगेंगे, जैसे छाती में हो गया, पैर में हो गया और भी बॉडी पार्ट्स में आने लगते हैं। यहाँ तक कि आपके दाढ़ी और मूंछ भी आने लगते हैं। टेस्टोस्टेरोन के कमी के कारण बहुत से लोगों को दाढ़ी मूंछ नहीं आती है। तो दोस्तों ये सब इसके फ़ायदे हैं और टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपके मैरिड लाइफ में भी बहुत अफेक्टेड होता है। अगर इसका लेवल कम हो जाता है तो आपका स्पर्म कम बनता है, जिसके कारण आपको एंजियोस्पर्मिया का शिकार हो जाते हैं, आप निसंतानता की ओर चले जाते हैं, मेल इनफर्टिलिटी हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारे लक्षण होते हैं जो कि वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। और मैंने एंजियोस्पर्मिया पर भी एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं। एंजियोस्पर्मिया क्या है, इसके कैसे ठीक किया जा सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इसके कम होने के क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। दोस्तों टेस्टोस्टेरोन कम होने से आपको सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाएगी, आपको दाढ़ी और मूंछ नहीं निकलने लगेंगे, कम निकलेंगे या ना ही निकल सकते हैं। आपकी जो पेनिस की साइज़ है वो ग्रो नहीं होगी, जिससे कि आपको सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। आपको इरेक्शन फील नहीं होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी आप परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो ब्रेस्ट होते हैं, छाती होते हैं, वो छाती बढ़ जाती है, यानी इसे जाइगेंटोमेस्टिया कहा जाता है। तो इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। तो पुरुषों में जो स्तन होता है वो बढ़ने लगता है लो टेस्टोस्टेरोन के कारण। इसके अलावे आपके एंजियोस्पर्मिया के भी आप शिकार हो सकते हैं, लो स्पर्म होने लगता है। इसके अलावा आप बहुत वीक हो जाएंगे, आपके मसल्स बहुत थुलथुले हो जाएंगे,
और आपके बॉडी में वीकनेस की कमी होने लगेगी, ताकत नहीं मिलेगी आपको, और जो हेयर्स आते हैं बॉडी में वो नहीं आएंगे। इसके अलावे आपकी बॉडी बिल्कुल पतली होने लगेगी, आपकी हड्डियों का विकास नहीं होगा, आपके मसल्स का विकास नहीं होगा। एक प्रॉपर वे से जो बॉडी का जो ग्रोथ होता है वो ग्रोथ रुक जाता है, डेवलपमेंट रुक जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है सो पुरुषों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हार्मोन है, और ये आपके पूरे लाइफस्टाइल को बदल देता है, आपके जीवन को ही बदल देता है। तो इस तरह से इसके कम होने के चांसेस भी दिखते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर ये कम हो जाता है तो ये कौन कौन सी बीमारी को ट्रिगर करता है, यानी कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम जाता है तो कौन कौन सी बीमारी आपको हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाइगेंटोमैस्टिया हो सकता है, पुरुषों में स्तन की वृद्धि होती है वो हो सकता है, आपको दाढ़ी मूछ नहीं आएंगे। उसके अलावा आपको एंजियोस्पर्मिया होगा, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा, कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको लो लिबिडो की भी समस्या होती है। इसके अलावा पेनिस का साइज छोटा भी हो जाता है। ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं, और मैरिड लाइफ में आप इनफर्टिलिटी को भी शिकार हो सकते हैं अगर इसका क्वांटिटी कम होता है। इसके अलावा मैं ये आपको बताता हूँ अब कि इसके क्या कारण होते हैं जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम जाता है। तो कारणों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जिन लोगों का टेस्टिस ग्रो नहीं हो पाता है, बहुत छोटे होते हैं, टेस्टिस बहुत छोटे होते हैं, सही से ग्रो नहीं हो पाता है, तो इसके ये भी एक कारण होते हैं, ये जेनेटिक भी होते हैं। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है कि आप अगर स्टेरॉइड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे दवा खाते हैं, जैसे कि आपने अपनी बॉडी बढ़ाने के लिए जिम वगैरह जाते हैं या खुद से मेडिकेशन करने लगते हैं कि कैसे मैं अपने आप को फिट रखूँ, अपने आप को हेल्दी रखूँ, अपने आप के बॉडी में ताकत नहीं आ रही है, तो उसके कारण आप मार्केट्स में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन्स हैं जो स्टेरॉइड का काम करती है और आपको अंदर में एक स्फूर्ति प्रदान कर देती है, और आपको लगता है कि मैं बिल्कुल हिस्ट पुष्ट हो गया है, मेरे बॉडी में बहुत से ताकत आ गई है। तो अगर आप इस तरह के स्टेरॉइड का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी ये कम हो जाता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग ड्रिंकिंग करते हैं, इसके कारण भी होते हैं। आप अगर जंक फूड फास्ट फूड ज़्यादा खाते हो, इस पर भी ये असर करता है। आप अगर मोटे हो गए हैं, ओबेसिटी आपको ट्रिगर कर गई है, तो इससे भी आपको ये प्रॉब्लम्स होती है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी, अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं या आपको हाइपरटेंशन है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, उससे भी आपको ये होता है। तो दोस्तों ये सब इसके कारण हैं कि ये क्यों होता है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि देखिए, टेस्टोस्टेरोन अगर कम हो गया है तो इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो कुछ ब्लड टेस्ट आपको रेफ़र करेंगे, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का पता लगाने के लिए आपको हार्मोन प्रोफाइल टेस्ट करवाया जाता है, या तो इसमें आपके बॉडी में जितने भी हार्मोन हैं उसके बारे में आपको बताया जाता है। टेस्टोस्टेरोन भी उसमें इंक्लूडेड रहता है, प्रोलैक्टिन भी रहता है, एलएच भी, एफएसएच भी रहता है। देखिए, एलएच और एफएसएच ये फीमेल में ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन होता है और मेल में कम होता है। टेस्टोस्टेरोन भी फीमेल में बनता है लेकिन बहुत माइन्यूट में होता है, और मेल में सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा रहता है। बाकी जो हार्मोन्स है बहुत नॉर्मल क्वांटिटी यानी माइन्यूट क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अगर आपको इस तरह की समस्या है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम गया है, तो आप अगर एलोपैथ्स में जाते हैं तो उसमें टेस्टोस्टेरोन का जो डोज है, मार्केट में जो डोज है वो इंजेक्शन के थ्रू या टैबलेट्स के थ्रू आपको देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब तक आप वो मेडिसिन लेंगे, एलोपैथ का मेडिसिन जब तक आप लेंगे तो आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा। जैसे ही आप उसको बंद करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल फिर से वो पूर्ववत हो जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो मैं ये सलाह दूंगा कि आप होम्योपैथिक
ट्रीटमेंट लीजिए। किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से आप ले सकते हैं या मुझसे भी आप ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि ये मेडिसिन्स आपके टेस्टिस को एक्टिवेट कर देता है। टेस्टिस में अगर कोई तरह की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अगर आपको वेरिकोसील हो गया है, हाइड्रोसील हो गया है, चोट लग गया है, या आपको इसका एक और भी कारण होता है कि अगर आपको डायबिटीज़ भी हो गई, बहुत ज़्यादा दिनों से आप डायबिटीज़ के शिकार है, तो जो भी आपको उसमें प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करती है। इसके अलावा आपको बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने स्मोकिंग करते हैं, आपको अगर हाई बीपी है, ओबेसिटी है, स्तनों का आकार बढ़ गया है, तो जो आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स ट्रिगर कर रही है उसको ठीक किया जाता है और आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाता है। और इस दवा का किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है और इसे आपको लगातार लेने की भी ज़रूरत नहीं होती है। एक बार आप होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, अगर ये नॉर्मल क्वांटिटी में आ जाता है, बनने लगता है, उसके बाद अगर मेडिसिन छोड़ भी देते हो तो ये कभी नहीं घटेगा। और एलोपैथ्स में क्या होता है कि जब तक आप मेडिसिन्स लोगे तब तक टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा और फिर जब जैसे ही बंद करोगे तो वो घट जाएगा। इसलिए होम्योपैथ में आपको इसका आदत नहीं लगता है। होम्योपैथिक मेडिसिन्स आप लीजिए और टेस्टोस्टेरोन को बढ़ा सकते हैं। जैसे ही वो बढ़ जाए, अगर आप चाहते हैं कि मेडिसिन ना लो, बंद कर दूँ, कोई बात नहीं है, छोड़ दीजिए, लेकिन छोड़ने के बाद आपको ये घटेगा नहीं, वो धीरे धीरे ग्रो अप करते रहेगा। और मैं आपको इसमें बता दूं कि आप इसमें अल्कोहल या स्मोकिंग ड्रिंकिंग ना करें, फास्ट फूड ना करें, हमेशा अपने आप को एक मेंटेन करके रखें, एक नॉर्मल डाइट ले और एक्सरसाइज करें। तो इस तरह के कुछ है जिससे आपको बचना है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है तो होम्योपैथिक मेडिसिन्स कौन कौन सी है जिससे लेकर के आपको अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन है साइज़ियम जम्बोलिनम। मदर टिंचर फॉर्म में 15 बूंद आधा कप सुसुम पानी के साथ सुबह, दोपहर, शाम आपको लेना है। दोस्तों, होम्योपैथी में दूसरी दवा है, वो है अश्वगंधा मदर टिंचर। दोस्तों, अश्वगंधा में क्या होता है कि आपके जो बॉडी में अगर टेस्टिकल्स में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो उसको वो एक्टिवेट करता है, प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके साथ साथ ही आपके बॉडी में ताकत प्रदान करता है, स्फूर्ति प्रदान करता है, आपको मसल्स डेवलप करता है। एक तरह का टॉनिक के रूप में भी आपको ले सकते हैं। आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है उसको ख़त्म कर सकता है, सेक्सुअली अगर वीक है उसको भी ये ठीक कर सकता है। और इसको लेने का क्या तरीका है, इसको 10 बूंद दिन भर में 3 बार आधे कप सुसुम पानी के साथ आपको लेना है। तीसरी मेडिसिन है वो है कैलेडियम। दोस्तों, कैलोडियम को आप 30 पोटेंसी में 2 बूंद करके दिन में 3 बार आपको लेना है। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपका जो टेस्टिकल है उसमें आपको दर्द हो रहा है या आपको सूजन हो गई है तो इसको ये ठीक कर देता है। अगली मेडिसिन है वो है टेस्टिस 3X करके आती है मार्केट में, इसको भी आप ले सकते हैं। ये डायरेक्ट टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। इसको 1 गोली सुबह और शाम आपको लेना है। कम से कम आप इसको 1 से 1.5 महीने आप लीजिए। आप फिर उसके बाद टेस्ट करवाइए, ब्लड टेस्ट जो हार्मोन टेस्ट है उसमें आप ऐसा देखेंगे कि लगता है जैसे कि चमत्कार हो गया है। उस तरह से आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि अगर आपको एंजियोस्पर्मिया का भी प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं। मैं आपको एक सलाह और भी दूंगा कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, अपने से मेडिसिन खरीद के नहीं खानी है। पहले अपने आप को डायग्नोस्ट करवा लेना है, एक अच्छे डॉक्टर से मिलके आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन्स दी जाएगी। हो सकता है जो मेडिसिन्स मैंने आपको वीडियो में बताई है आपके लक्षणों के अनुसार वो बदल भी सकती है। तो इसके लिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपना मेडिसिन लें। दोस्तों,
जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन है, इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले और अगर वो टेस्टोस्टेरोन के बारे में नहीं जानते हैं तो जानें और अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।